जय हिंद। नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पुलवामा की घटना हमें याद है, उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था वो भी हमें याद है। लेकिन बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद में एक दुखद घटना हुई थी जिसमें एयरफोर्स के 5 अधिकारियों ने हमारी ही सेना के एक हेलीकॉप्टर और जवानों को मरवा दिया था। उसी मामले में अब होने जा रहा है फाइनल ट्रायल। इस पूरे प्रकरण को हम समझेंगे। उससे पहले 14 फरवरी 2019 को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में जोरदार जो विस्फोट हुआ था और निशाने पर सीआरपीएफ के 78 वाहनों का काफिला था। विस्फोट में 40 जवान भी शहीद हुए थे और पूरे देश में दुख और आक्रोश की लहर थी। ये एक बहुत बड़ा आतंकी हमला था जो कि आम चुनावों से ठीक पहले हुआ था। इसके बाद इस घटना को लेकर हमारे देश में राजनीति भी गर्मा गई थी। लेकिन 2 सप्ताह बाद 26 फरवरी 2019 एक ऐसा दिन आया जिस दिन भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमानों ने रात के अंधेरे में नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर पाकिस्तान के पूर्वोत्तर इलाके खैबर पख्तूनवा में बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसके बाद भारत के तत्कालीन विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा, इस स्ट्राइक में बड़ी संख्या में जैश ए मोहम्मद के आतंकी, उनको प्रशिक्षण देने वाले संगठन के बड़े कमांडर और फिदाइन हमलों के लिए तैयार हो रहे जिहादियों को खत्म कर दिया गया है। अगले ही दिन पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की। भारत ने दावा किया कि डॉग फाइट में भारतीय वायुसेना के मिग-21 ने पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 को मार गिराया। पाकिस्तान ने भी मिग-21 को मार गिराया और विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि दबाव में 2 दिन बाद उन्हें रिहा भी कर दिया गया था। अब 27 फरवरी को श्रीनगर में अपने ही हेलीकॉप्टर पर फायरिंग करने के मामले में दोषी पाए गए हैं 5 एयरफोर्स के अधिकारी। ये वाकया उस समय हुआ जब बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमान भारत में घुसे थे। भारतीय वायुसेना अपने 5 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये अधिकारी 27 फरवरी को श्रीनगर में अपने ही हेलीकॉप्टर पर फायरिंग करने के मामले में दोषी पाए गए हैं। इस दौरान पश्चिमी वायु कमान प्रमुख एयर मार्शल हरि कुमार ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के विमान हमारी सीमा रेखा में घुसे थे, उस समय की बात है। इन 5 अधिकारियों को जांच में दोषी पाया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट वायुसेना मुख्यालय को भेज दी गई है। दोषी पाए गए अधिकारियों में एक ग्रुप कैप्टन, 2 विंग कमांडर और 2 फ्लाइट लेफ्टिनेंट शामिल है। 27 फरवरी को घटना होने के बाद तुरंत वायुसेना ने जांच शुरू की थी और मृत कर्मियों के परिवारों को आश्वासन दिया था कि सभी दोषियों को सजा दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के बड़गांव से 7 किलोमीटर दूर गारेंद गांव में 27 फरवरी को एक चॉपर क्रैश हो गया था। चॉपर खेत में जाकर गिरा, इसमें आग लग गई। हादसे की वजह तब साफ नहीं हो पाई थी। हादसे में 2 पायलट शहीद हो गए थे। इस चॉपर ने श्रीनगर एयरबेस से उड़ान भरी थी। बताया गया था कि कश्मीर में चॉपर पेट्रोलिंग पर था, तभी क्रैश हो गया था। लेकिन अब खबर सामने आ रही है जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी फाइनल हो चुकी है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के मुताबिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर को वायुसेना की खुद की ही सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल ने उस वक्त निशाना बनाया था जब हेलीकॉप्टर भारतीय और पाकिस्तानी वायुसेना के बीच हुई झड़प के दिन श्रीनगर लौट रहा था। जीसीएम ने ग्रुप कैप्टन सुमन रॉय चौधरी को बर्खास्त करने का आदेश दिया है क्योंकि इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की गई है और जनरल कोर्ट मार्शल हुआ है ग्रुप कैप्टन सुमन रॉय चौधरी का। हालांकि फाइल अभी रक्षा मंत्रालय में गई है, फाइनल इसका अप्रूवल होना बाकी है। और कैप्टन सुमन रॉय चौधरी उस समय श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन के मुख्य अभियान अधिकारी के तौर पर सेवारत थे। दुर्घटना में हेलीकॉप्टर पर सवार वायुसेना के 6 कर्मी और जमीन पर मौजूद एक आम नागरिक की मौत हो गई थी। सूत्रों ने बताया कि वायुसेना घटना से जुड़े मामले पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से फैसला सुनाए जाने के बाद ही जीसीएम की सिफारिश पर कार्रवाई कर सकती है।
निर्धारित नियमों के मुताबिक वायुसेना प्रमुख को उक्त अधिकारी की बर्खास्तगी के लिए जीसीएम की सिफारिश को मंजूरी देनी होगी। अब जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई है उसमें कौन कौन सी बातें सामने आई है तो आपको मैं बताऊं तो इस मामले पर अदालत के फैसले के बाद जीसीएम का आदेश वायुसेना प्रमुख के समक्ष रखा जाएगा। जीसीएम का गठन घटना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में सामने आए तथ्यों के आधार पर किया गया है। घटना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में पाया गया है कि MI-17V5 हेलीकॉप्टर एक मिसाइल की जद में आ गया था। जांच में यह भी पाया गया है कि हेलीकॉप्टर पर लगी मित्र या शत्रु की पहचान प्रणाली को बंद कर दिया गया था। जमीन पर मौजूद कर्मियों व हेलीकॉप्टर के चालक दल के सदस्यों के बीच संवाद और समन्वय में बड़ा अंतराल था। मानक संचालन प्रक्रियाओं का उल्लंघन किए जाने की बात भी यहाँ पे सामने आ रही है। इंडियन एयरफोर्स वायु रक्षा रडार को ये पता लगाने में मदद करता है कि कोई विमान या हेलीकॉप्टर मित्र है या शत्रु। गौरतलब है कि हेलीकॉप्टर 27 फरवरी 2019 को सुबह करीब 10 बजे बड़गांव में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तब भारतीय और पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों के बीच नौशेरा में एक हवाई झड़प हुई थी। इसके एक दिन पहले भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन के प्रशिक्षण शिविरों पर हमला किया था। तो कुल मिलाकर ये जो अपनी ही मिसाइल से अपने ही MI हेलीकॉप्टर को गिरा देना ये नासमझ की बात है और जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। हो भी सकता है कि अधिकारी ने यह सोचा कि यह पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर आ चुका है, मैं इसको मिसाइल से गिरा देता हूं ताकि मुझे सेना मेडल या वीर चक्र या परमवीर चक्र या विक्टोरिया क्रॉस मिल जाएगा। और जल्दबाजी में अपने ही 6 जवानों को और एक आम नागरिक को उसने मार दिया। अब जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल सही हो रही है और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो अपनी छोटी सी लालच में अपने ही जवानों को मरवा देते हैं उनको जनरल कोर्ट मार्शल क्या फांसी की सजा भी होनी चाहिए। तो बने रहिए चैनल के साथ में, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।